हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू IBPS सिलेक्शन एकेडमी। आज की इस वीडियो में मैं आपको फास्ट तरीके से परसेंटेजेस का जो कैलकुलेशन करना है वो बताऊंगा। अभी ये जो एग्ज़ाम्स होती हैं इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें बहुत सारे परसेंटेज कैलकुलेशन करने होते हैं और आपका DI जो होता है उसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज कैलकुलेशंस होते हैं। उसका अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी होता है और क्वांट में भी बहुत ज़्यादा परसेंटेज कैलकुलेशंस का यूज़ होता है। जितने भी टॉपिक्स होते हैं उन सब में आपकी अभी तक की जो हैबिट है परसेंटेज कैलकुलेशन करने की, उसके चलते आपको बहुत ज़्यादा उसमें टाइम लगता है और ये एग्ज़ाम में टाइम स्पीड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है आपका ओरिएंटेशन सही तरीके से होना टू अंडरस्टैंड द नंबर्स। तो मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लूँगा और प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताऊंगा, तो ताकि मैंने कोई डेटा नहीं बनाया है अपने से, मैं जस्ट ये आपको दिखाना चाहता हूँ। ये एक पर्टिकुलर स्टॉक है आरती इंडस्ट्रीज, उसका ये चार्ट है। 20 मार्च को इसका जो प्राइस था वो 680 रुपये था। फिर क्या हुआ, उसके बाद जब मार्केट अप चढ़ने लग गया तो इसका प्राइस बढ़ने लग गया। सो 20 अप्रैल के आसपास इसका जो प्राइस था वो बढ़ के 1140 रुपीज़ हो गया। फिर प्राइस का कम हुआ और करीब करीब 10 जून के आसपास इसका जो प्राइस था वो 860 रुपीज़ था। उसके बाद फिर से अप मूव आया और इसका प्राइस जो है 21 अगस्त के आसपास जो था वो 1180 रुपीज़ था। तो इसमें क्या हो रहा है, प्राइस चेंज हो रहा है, प्राइस फ्लक्चुएशन हो रहा है। तो अभी इसमें कितना परसेंटेज चेंज हो रहा है प्राइस में वो हम देखेंगे। तो ये फर्स्ट अप मूव में कितना परसेंटेज इंक्रीज़ हुआ, फिर इस डाउन मूव में कितना डिक्रीज़ हुआ, देन उसके बाद फिर से एक अप मूव आया था तो उस अप मूव में कितना इंक्रीज़ हुआ। मैंने जस्ट एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लिया हुआ है बिकॉज कई बार ग्राफ्स में आपको इस तरीके के क्वेश्चंस मिल जाएंगे और नॉर्मल कैलकुलेशंस में भी आते हैं। और कोई अगर आपसे पूछे कि 20 मार्च से लेकर 21 अगस्त तक कितना इंक्रीज़ हुआ, तो इस तरह से मैंने यहाँ पे 3 4 5 जो केसेस हैं वो आपको यहाँ पे दिखाए हुए हैं। अब हर एक केस में हम परसेंटेज कैलकुलेशन करेंगे। बिफोर आई प्रोसीड, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी आप यहाँ वीडियो को पॉज कर दें और खुद से एक बार ये सारे परसेंटेज कैलकुलेशन कीजिए जैसे आप करते आते हैं, आपकी जैसी प्रैक्टिस है उस हिसाब से, और देखिए कि आपको टोटल टाइम कितना लगा ये सारे परसेंटेज कैलकुलेशन करने में। उसके बाद जो है आप इस वीडियो को प्ले कीजिए और फिर जिस तरीके से मैंने बताया है वैसे कीजिएगा। एनीवेज, मैंने जो बताया है उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस का ज़रूरत होता है। सो डेफिनेटली अभी जब आप करेंगे तो आपको टाइम लगेगा, बट दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट क्योंकि आपको नंबर का फील आना बहुत ज़रूरी है। अब समझ लीजिए आपने जैसे भी अभी ट्राई किया हुआ होगा। अब देखिए अभी क्या है कि अगर आपने 680 से 1140 का कितना परसेंटेज इंक्रीज़ हुआ आपने ये सब निकाला, लेकिन क्या आपको 680 से 1140 कैलकुलेट करने का ज़रूरत है? सब जगह लास्ट में 0 0 है, बड़े नंबर्स हैं। बड़े नंबर्स का जब भी आप कैलकुलेशन करने जाते हैं तो आपको ज़्यादा टाइम लगता है। सो यू डोंट नीड इट, राइट। आप इसमें लास्ट डिजिट जो है आप इग्नोर कर सकते हैं। ओके, क्यों? क्योंकि परसेंटेज कैसे निकालते हैं आप? फर्स्ट क्वांटिटी डिवाइड बाय सेकंड क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय 100। ओके, सो अगर कोई बड़ा नंबर है जिसमें 100 का मल्टीप्लिकेशन है, 10 का मल्टीप्लिकेशन है, तो जब आप ऐसे कैलकुलेट करते हैं तो क्या होता है, वो कट जाता है, तो उसकी वैल्यू तो कुछ रहती नहीं है। सो आप जब नॉर्मल फास्ट तरीके से कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो आपको बड़े नंबर यूज़ करने का ज़रूरत नहीं है। ओके, सो फॉर फास्ट एंड ईजी कैलकुलेशन आप क्या करो, आपको नंबर छोटे बनाना है। ये आपका हमेशा एम होना चाहिए कि वॉट एवर कैलकुलेशन आई एम डूइंग, मैं उस नंबर को छोटा और मैनेजेबल बनाऊंगा। ओके, तो उससे आपका पहले बात तो ये कि कैलकुलेशन जो है छोटा हो जाएगा। बाद में जब आपको एक्चुअल नंबर चाहिए होगा तो क्या करूँगा, जो मैंने नंबर कॉमन काटा है उसी नंबर से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे आंसर मिल जाएगा। तो फर्स्ट थिंग कि हमने नंबर को क्या कर लिया, छोटा कर लिया। ओके, तो ये एक नंबर का आपको फील रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी हमको ये पांचों कैलकुलेट करने, चलिए मैं इनको एक केसेस बना देता हूँ। दिस इज बिकम्स द फर्स्ट केस इंक्रीज वाला, देन ये सेकंड केस डिक्रीज वाला, देन फिर से इंक्रीज वाला ये थर्ड केस, ये नीचे वाला मेरा फोर्थ केस हो गया और ये फिफ्थ केस। अभी हम एक एक करके मैं आपको एग्जाम्पल करके बताऊंगा। पेशेंटली कॉन्सेंट्रेशन के साथ जैसे उसको समझने पे ध्यान दीजिए। ओके, देन उसके बाद फिर से आप वैसे करने की प्रैक्टिस कीजिएगा। तो फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, 68 से 114 हो गई ये वैल्यू। ओके,
सो हम परसेंटेज कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ऊपर एक क्वांटिटी है और नीचे एक दूसरी क्वांटिटी है, ठीक है। सो 114 है, 68 है। सो कैलकुलेशन परसेंटेज कैसे निकालते हैं, नीचे वाली क्वांटिटी बेस के ऊपर, ओके। तो बेस देखो कितना है, 68 है। इसका अगर मैं 50% पकड़ूँ तो कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा, ठीक है। नाउ इफ़ यू ऐड 34 टू 68 तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 102 हो जाएगी। अभी हमें कहाँ तक पहुँचना है, 114 तक पहुँचना है। तो कितना बच गया, 12 बचा। अभी हमने कितना ऐड कर लिया इसमें, 50% इंक्रीज ऐड कर लिया है, ठीक है। तो बैलेंस जो बच गया 12 बच गया। अब 12 68 का कितना परसेंट है वो हमें देखना है। 34 हम लोगों ने ऑलरेडी निकाला हुआ था और 68 हमारा बेस है। तो हम इनमें से किसी का भी यूज़ करके वो 12 कितना परसेंटेज होगा वो पता कर लेंगे, ठीक है। 12 कितना परसेंटेज होगा वो पता कर लेंगे। तो 68 से अगर आप पता करने जाओगे तो 10% हो जाएगा 6.8 आपके। फिर इसका हाफ कर दो तो कितना होगा, 5% होगा। वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3.4। 12 के आसपास आ रहा है, अप्रॉक्सीमेट 10.2 आ गया, ओके। तो हम 50% हम चल गए और 10% एंड 5%, 15% चल गया, 65% हो गया। अब हमें 12 तक पहुंचना था, 12 तक नहीं पहुंचे, अभी 10.2 ही है। कितना बचा है, 1.8 बचा है। अब ये 1.8 कितना होगा, हम इनमें से किसी भी नंबर का यूज़ करके निकाल सकते हैं। 3.4 दिख रहा है मुझे, इसका हाफ कितना होता है, 17, 1.7। तो अप्रॉक्सीमेटली हाफ ऑफ दिस कितना हो जाएगा, 2.5%। मतलब मैंने 1.7 भी कवर कर लिया, जो बचा है वो 0.1 है, ओके। तो टोटल कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ, तो 50 प्लस 15 65 प्लस 2.5 67.5%। लेकिन मैं अभी 12 तक नहीं पहुंचा था, 0.1 बचा हुआ, तो 67.5% से थोड़ा सा ज़्यादा। अंडरस्टूड। ये इस तरीके से जब आप करते हैं कैलकुलेशंस तो पहली चीज़ तो आपको नंबर का फील आता है और आप नंबर होल्ड करने की आदत डालते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपको ऐसे लिखने का जरूरत है। मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है, बट यू विल स्टार्ट लुकिंग एट द नंबर्स और फिर जो इंपॉर्टेंट नंबर है बस आप उतना ही लिख लेंगे। और ये आपको थोड़ा सा समझना भी जरूरी है कि आप कैसे जा रहे हैं। तो अभी हम यहाँ पूरा जो भी हमको जिस पॉइंट तक पहुँचना था वहाँ तक पहुँचे नहीं थे, इसलिए जो एक्चुअल वैल्यू होगी वो क्या होगी, इससे थोड़ी सी ज़्यादा होगी। इफ़ यू आर यूजिंग ऑप्शंस आप इसका यूज़ कर सकते हैं, या आप अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशंस के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 67.5% 68% के बीच में होगी। इनफैक्ट उतना भी नहीं होगा, 67.5% 67.6% के बीच में होगी। बिकॉज 0.1 जो है वो अगर आप देखोगे तो 0.68 कितना होगा, 0.68 आपका 1% है, ये उससे भी कम है, 0.06 के आसपास है, तो 0.1% के आसपास आएगा, ठीक है। ये जो सारा कैलकुलेशन मैंने किया, आपको लिखने का जरूरत नहीं पड़ रहा है। द ब्यूटी ऑफ इट, यू अंडरस्टैंड, आपको लिखने का जरूरत नहीं पड़ रहा है। आप सिर्फ दिमाग में वो कैलकुलेशन करते जा रहे हैं, आपको पता लग रहा है कि कितना परसेंट बढ़ रहा है, और वो जो नंबर आ रहा है जो किसके पास का नंबर है, बस आप उतना ही आपको लिखने का जरूरत है। एंड जितने आप परसेंटेज आप ऐड करते जा रहे हैं उनको आप साइड में लिखते जाइए। इस तरीके से आप एकदम फास्ट जो है परसेंटेज कैलकुलेशंस कर पाएंगे। अब हम दूसरा ले लेते हैं, इसी तरीके से मैं आपको और करके बता देता हूँ। दूसरे केस में क्या था, वैल्यू 86 एंड 114, ओके। सो देयर वाज अ डिक्रीज टू 86 फ्रॉम द बेस ऑफ 114। तो 86 टू 114, अभी 114 अपना बेस है, तो 114 से हमको यहाँ पे सारे कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे, ठीक है। बिकॉज 114 से गिर के हम कहाँ पहुँचे हैं, 86 पे पहुँचे हैं। तो 114 से 86 कितना डिफरेंस है, 14 14 बोथ साइड्स, 28 नीचे गिरे गए हैं। 28 को अब जो है आप बेस के फॉर्म में आप कैलकुलेट करते चले जाइए। तो 28 के लिए आप अगर 114 है तो 10% कितना होगा, 11.4, उसका डबल कर लिया, माइंड में डबल कर लिया, 22.8 हो गया। 22.8 20%, 20% गिर चुका है। बैलेंस कितना बचा आप देख सकते हैं, 22.8 एंड 28 है, तो 5.2 बचा हुआ है, ओके। नाउ 5.2 बचा हुआ है और ये क्या है, 114 है। इसका आप 10% लेंगे तो 11.4 आएगा, उसका हाफ कर दीजिए तो 5.52 आ जाएगा, ओके। 5.2 कम करना था लेकिन आपने कितना कम किया, 5.52 तक, अब थोड़ा ज़्यादा आगे बढ़ गए। अंडरस्टूड। सो 20 और 5 25% है, लेकिन 25% से थोड़ा सा क्या होगा, आपका आंसर कम होना चाहिए। 25% थोड़ा कम गिरा है, बिकॉज मुझे 5.2 कम करना था, मैंने 5.52 तक कम कर लिया है। सो
को अगर एग्जैक्ट आंसर निकालना हो किसी के क्वेश्चंस में जरूरत हो तो वो भी आप निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं निकाल सकते हैं। मैं आपको वो भी बता देता हूँ। आपको जस्ट एक लेवल आगे बढ़ते जाना है, आपको अपने बेस को यूज़ करना है और उसको एक लेवल आपको आगे बढ़ जाना है। तो मैंने यहाँ पे एक्चुअली कितना कम कर दिया था, 5.52। टोटल हमने कितना बोला था, कितने का डिक्रीज हुआ है, 15% का। ठीक है, 10% एंड प्लस, सॉरी 15% नहीं, 25% का, बिकॉज 20% एंड 5% था। तो अभी मैंने इसमें से कितना कम कर दिया था एक्स्ट्रा, 5.52 कम करना था, 5.2, तो 0.32 मैंने एक्स्ट्रा कम कर दिया था। अगेन 0.32 को आप कंपेयर कर लो कितना बेस होगा। तो अगर 114 था राइट, आप लेफ्ट साइड मूव करते जाओ 0.32 तक आने के लिए। तो 10%, 1%, 0.1%, 0.1% कितना होगा, 0.114। ये 3 है यहाँ पे, तो 3 टाइम्स बढ़ाना पड़ेगा, मतलब 0.3%। अंडरस्टूड। 0.3% में आप कहाँ पहुँच जाओगे, 0.342 के आसपास पहुँच जाओगे। तो दैट इज अगेन नो वेरी क्लोज टू इट। तो उसको फिर जो है आप यहाँ पे यूज कर पाओगे। तो यह इसका वैल्यू कितना था, 0.3%। तो 25% में कितना कम कर दोगे आप, 0.3%। तो 24.7% के आसपास आ जाएगा। अगेन आपको 0.32 कम करना था, लेकिन आपने 0.334 थोड़ा सा ज़्यादा कम कर दिया है। तो एक्चुअली आंसर क्या होगा, 24.7% से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, 24.75% हो सकता है, 73% हो सकता है। आपको एग्जाम्स में जो क्वेश्चन मिलेंगे वो, उसमें आपको एग्जैक्टली आंसर भी मिलेगा, बिकॉज ये तो मैंने एक रियल केस उठा के लिया हुआ है, एक स्टॉक प्राइस का मूवमेंट लिया हुआ है, जस्ट आपको बताने के लिए कि किसी इस तरीके के जितने भी लेंदी कैलकुलेशंस होते हैं जो परसेंटेज रिलेटेड होते हैं, जिसको कि आप पेन एंड पेपर पे सॉल्व करने जाते हो और आप बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हो, उससे बचने का ये एक तरीका है। और इससे आपकी अच्छी खासी माइंड के कैलकुलेशंस की प्रैक्टिस होती है, जो आपको हर टॉपिक में हेल्प करती है। ठीक है, अभी इसमें आप और क्या देखना चाहते हो, इसमें अगर आप इसको और एक क्लियर आंसर लेना चाहते हो तो अब आपने कितना एक्स्ट्रा ले लिया, तो आप देख सकते हो दैट वाज 0.014। तो जैसे आपने 0.1% निकाला था, वैसे ही आप और आगे चले जाओ तो 0.011 आ जाएगा राइट। तो इसमें से आपका और कम हो जाएगा, जो कि मैं आपको बता रहा था कि 24.7% जो थोड़ा सा ज़्यादा है उससे थोड़ा सा कम होगा आंसर। तो आप क्या करोगे, 0.014 जो है आप उसमें ऐड कर लोगे, तो 24.714 will become your answer. So just remember this. First of all, आपने 86, 114 देखा, आपको इजीली कैलकुलेशन दिख गया कि 14 इधर कम है, 14 उधर कम है, 28 नंबर आपको दिख गया, आपने 28 लिख दिया। 28 लिखने के बाद आपने देखा कि मैं नीचे से वहाँ तक कैसे पहुँचूँ, तो 11 के मल्टीपल्स हैं यहाँ पे, तो 22.8 आपको देखते हुए, आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ी, आपने 22.8 लिख दिया। 22.8 और 28 आपके पास दो नंबर लिखे हुए हैं, उन दोनों को देख के आपको समझ में आ गया कि कितना कम है राइट। 23, 28 5 होता है एंड 0.2 एक्स्ट्रा है, तो 5.52 आ गया। एंड देन आपने जो 20% लिखा था, 5% लिखा था, आपको सिर्फ और सिर्फ नंबर सामने आपके लिखे रहेंगे, आपको उनको कंपेयर करके आप उनकी सारी डिटेल्स निकाल सकते हैं। आपको इतना लिखने का जरूरत नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए बताया हुआ है। तो दिस इज द वे ऑफ कैलकुलेटिंग द परसेंटेजेस। इनको आप ट्राई कीजिए, इनकी आप प्रैक्टिस कीजिए। लेकिन क्योंकि देखने में आपको आसान लगेगा, लेकिन जब आप करने जाएंगे तो आपको शुरू में टाइम लगेगा, बट वंस यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट, आपको देखिएगा विद इन 4 सेकेंड्स 5 सेकेंड्स आप ये परसेंटेजेस के जो कैलकुलेशंस हैं वो कर लेंगे, एंड स्क्रीन पे क्वेश्चन देखते हुए कर लेंगे। हार्डली आपको वो नंबर्स लिखने पड़ेंगे और वो कितने परसेंटेज से आया बस वो लिखना पड़ेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी है कि आपको नंबर्स के साथ खेलना सीखना पड़ेगा माइंड में, और इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक टाइम पे आपको इतनी हैबिट बनानी पड़ेगी कि आपके माइंड में 4 से 5 नंबर आप होल्ड कर सकते हो, उनको देख सकते हो, उनको कैलकुलेट कर सकते हो। स्टार्ट कीजिए 2-3 नंबर से, एंड देन चौथा नंबर, पांचवा नंबर जो आप उसको लिखते जाइए, आप कैलकुलेट करते जाइए, आपके जो इंटरमीडिएट आंसर्स होते हैं उनको पेपर पे लिखते जाइए, लेकिन एक टाइम पे दिमाग में वो आप 3-4 जो क्वेश्चन हैं उनको आप होल्ड करने की प्रैक्टिस डालिए। अंडरस्टूड। मेरा दूसरा पॉइंट ये है कि एग्ज़ाम में जो है आपको एग्जैक्ट आंसर्स मिल जाएंगे, जो कि मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन कर दिया था, क्योंकि
और इसका बहुत ज़्यादा यूज़ जो है आप स्पेशली डीआई में और जो भी परसेंटेजेस के कैलकुलेशंस होते हैं, टाइम एंड डिस्टेंस के कैलकुलेशंस होते हैं, प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस होते हैं, आपके रेशियोज़ के क्वेश्चंस होते हैं। मैं आपको बाद में बताऊंगा कि रेशियोज़ में परसेंटेज का कैसा यूज़ होता है, आपके CI SI के क्वेश्चंस होते हैं, उन सब जगह पे आप इसको यूज़ करें। और इन सब चीज़ों से आपकी स्पीड देखिएगा कितनी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। जितनी ज़्यादा आपकी स्पीड होगी उतना ज़्यादा आपके पास क्या बचेगा, टाइम बचेगा। लेकिन ये सब कुछ आएगा सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से। तो आपको ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, नंबर्स को मैनिपुलेट करने की, नंबर्स को देख के नंबर्स का फील लेने की और नंबर्स को माइंड में होल्ड करने की। तो जब मैं ये क्वेश्चन कर रहा होता हूँ या मैं देख रहा होता हूँ तो इन द फर्स्ट स्टेप मेरे को ये 86, 114, 28 मेरे माइंड में दिख रहा था। मैंने जो लिखा पेपर पे वो 22.8 ही लिखा बस, एंड 22.8 आई न्यू दैट कि ये 20% है। ठीक है, सो आप भी थोड़ा इस तरह की प्रैक्टिस कीजिए और ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा। इसके बाद चलिए तीसरा जो था वो देख लेते हैं। 118 बढ़ा था, ये 118 बना था, कौन सा बेस था अपना 86 से, तो कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ। अगेन यूज द सेम स्टेप। आपके जो दो नंबर्स थे 118 फ्रॉम 86, तो 86, 14, 18, 32 का इंक्रीज है, किस बेस पे है, 86 के ऊपर है। ओके, नाउ 86 8 4 या 32 होता है, तो अप्रॉक्सीमेटली 40% मुझे यहाँ पे वैसे भी दिख रहा है, तो मैं उसी चीज़ को यहाँ पे यूज़ कर लूँगा। ओके, कैसे यूज़ करूँगा, बिकॉज 86 का 10% 8.6 एंड आई डू इट 4 टाइम्स, तो 4 8 32 एंड 4 6 24, so that will become 34.4. ओके, 40%। बट मुझे जाना कहाँ तक था, 32 तक, मैं आगे चला गया हूँ, तो मुझे 40% में से कम करना पड़ेगा। कितना कम करना पड़ेगा, 2.4। अगेन इसको आप नंबर्स देखो, नंबर्स देख के देखो, फील आ रहा है 8 है, इधर 2.4 है, अंडरस्टूड। तो आपको फील आ रहा है कि आप उसको बाय 4 करोगे। बाय 4 करना मतलब क्या हुआ, 10% का हाफ कर दो पहले, डायरेक्टली स्टेप में कहीं जाने की जरूरत नहीं, हाफ कर दो, 4.3 होता है, एंड देन उसका हाफ कर दो, कितना होता है, 2.15 हो जाता है। वहाँ जाना था 2.4 तक जाना था, तो 2.15 चले ही गए आप, विच इज 2.5%, तो 2.5% आपने वहाँ से कम कर लिया, अंडरस्टूड। अब कितना बच गया आपके पास, 0.25 बच गया। जैसे आपने ये निकाला वैसे आप 0.25 ही निकाल सकते, 2.5% भी दिख रहा है उसका, आप एक स्टेप पीछे जाओगे तो 0.215, राइट, विच इज़ वेरी क्लोज टू 0.25। ओके, तो 0.25%, तो 0.25% और कम कर दिया, क्लियर। सो 0.25% कम करने के बाद उसमें कितना बचेगा, अभी 0.215 आपका चला गया, राइट, तो 0.0 समथिंग बचेगा, जिसकी उतनी ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं रह जाती है। ओके, एंड यू विल गेट टूवर्ड्स द एग्जैक्ट आंसर, आपको पता होगा कितना होगा। तो एक्चुअली आपको यहाँ पे कितना कम करना था, टोटल 2.4 कम करना था, पहले आपने 2.15 कम कर दिया, फिर आपको 0.25 कम करना था, तो 0.215 कम कर दिया। तो एक्चुअल जो आंसर होगा थोड़ा हमको भी और कम करना है, मतलब एक्चुअल आंसर जो भी मेरा आंसर आ रहा है यहाँ पे उससे थोड़ा सा कम होगा। आपको जाना है कि स्टेप आगे चले जाइए, ठीक है, तो 0.0215 कर लीजिए। ओके, देन और जो आपकी वैल्यू बच जाती है और इनसिग्निफिकेंट हो जाती है व्हेन इट कम्स टू आंसर फॉर द परसेंटेजेस। क्योंकि आप ये देखिए ना 0.025 हो गया, तो कितना बचेगा उसमें। तो इस तरीके से आपको जो है आंसर मिल जाएगा, तो 37.225%, विच इज़ स्लाइटली हायर। तो हमें इसमें से आंसर जो होगा एक्चुअल आंसर वो इससे थोड़ा सा कम होगा। तो यू कैन सेफली से द आंसर विल बी बिटवीन 37.1 to 37.225%. So this is a simple way of solving calculating percentages in any questions. Then we have the last one 114 to 118. इसे आप खुद कीजिए, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है।